खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे से दृश्यता बहुत कम हो गई है। कड़ाके की ठंड में लोग चौक चौराहों पर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों जैसे देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे यात्रा प्रभावित हो सकती है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड वहां पड़ रही है और इसी के साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यातायात को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले करीब 10 दिनों से प्रदेश में कड़ाके की जो ठंड है वो बनी हुई है और लगातार जो पछुआ हवा है, सर्द पछुआ हवा वो चल रही है और इसकी रफ्तार भी करीब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की नापी गई है। और जो तापमान की अगर बात की जाए तो लगातार तापमान में जो गिरावट है वो देखी जा रही है। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस तक गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कई सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी कम है, तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रेनें हैं उनका भी उनको भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाने में रेलवे विभाग को काफी समस्याएं आ रही हैं। कई ट्रेनें जो लेट हैं, कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द हुई हैं और ये सबसे ज्यादा जो उत्तर भारत है वहां पर इसका प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है, जिसमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, ये सारे जो जिले हैं उन जिलों में सबसे ज्यादा ये समस्या जो है संत कबीरनगर हो गया, कुशीनगर हो गया, ये जो जिले हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी समस्या जो है वो देखी जा रही है। और अगर देखा जाए तो लगातार ये जो समस्या बनी हुई है, विजिबिलिटी कम है, लोगों को सड़क पर भी चलने पर दिक्कत हो रही है और ऐसे में जो चाहे वो हवाई सफर हो चाहे वो ट्रेन का सफर हो, दोनों ही जगहों पर कहीं ना कहीं लोगों को समस्या हो रही है। ट्रेनें लेट हैं, कई जगहों पर ट्रेनें रद्द हुई हैं। तो ये जो समस्या है आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार ये बताया गया है कि जो ठंड है और जो कोहरा है, जो विजिबिलिटी की समस्या है वो इसी तरह से अभी आने वाले दिनों में भी रहने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है नितिन। और बेसहारा लोगों की अगर बात की जाए, रैन बसेरों की अगर बात की जाए, तो वहाँ किस तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहे हैं? देखिए, इंतजाम की बात की जाए तो इसके लिए पहले से ही तैयारियां की गई थी। जगह जगह पर जो रैन बसेरे हैं वो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं और उन रैन बसेरों के अलावा जगह जगह पर जो अलाव की व्यवस्था है उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारी को पहले से हिदायत दी थी कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना सोता हुआ दिखाई दे। अगर कोई बाहर सोता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे जल्द से जल्द जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से परेशान ना हो, ठंड से उसको समस्या ना हो। इसके अलावा जगह जगह पर जो अलाव की व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे अहम चीज है, क्योंकि दिन रात ट्रैफिक पुलिस लगातार सड़क पर खड़ी रहती है, लगातार वो काम कर रही है। तो ट्रैफिक बूथ जहां जहां पर है उन ट्रैफिक बूथ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। आम नागरिक के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और इसमें जो समस्याएं हैं, जैसे कि जिस तरह से आपने भी कहा थी कि जो आवागमन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो बिल्कुल साफ तौर पर कि अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो हालात ऐसे हैं कि ट्रेनों को अगर देखें तो 8 से लेकर 15-15 घंटे तक जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही हैं। तो ये अपने में एक बड़ी समस्या है। लोगों को रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है क्योंकि लोग जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो, सबका जो टाइम है वो काफी डिले है। लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है 2-2 घंटा, 3-3। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।